सुबह मैंने घर की सफाई की, शावर लिया और नाश्ता बनाया। नाश्ते में शोना ने कहा मम्मा मुझे यही कोफ्ता तल के कबाब की शेप में दे दो और चपाती बना दो, तो मैंने चपाती और कोफ्ता बनाया, शोना को दिया नाश्ता। और अब मैं जा रही हूँ कोफ्ता में ग्रेवी डालने। मैं इधर कोफ्ते की ग्रेवी लगा रही थी और उधर खाला बहुत परेशान थी। खाला छोटी छोटी बातों पे कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि दानिश कहीं काम से चले गए थे, तो खाला ये परेशान दानिश इतना खाना कैसे पका पाएगा। और दानिश ने मुझसे 4 महीने पहले ही प्रॉमिस करवा लिया था कि खाना मैं ही पकाऊँगा, क्योंकि दानिश के मामा खानसामा हैं। दानिश को भी इसी वजह से खाना पकाना आता है, तो दानिश बोलता है मैं ही पकाऊँगा। तो मैंने प्रॉमिस कर लिया था दानिश से कि हाँ ठीक है तुम ही पकाना। लेकिन मेरी अम्मी को बहुत डाउट था कि नहीं खानसामा ही रखो, लेकिन अब प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। दानिश से मैंने प्रॉमिस किया है और दानिश बहुत खुशी से इसके लिए प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा, तो फिर मैं दानिश से ही बनवाती। इधर मेरी खाला परेशान थी, दानिश ऐसे कैसे बना पाएंगे 2 तरह का सालन और पुलाव और ज़र्दा। तो मैंने कहा खाला ठीक है सादा वाला गोश्त मैं ही बना पाऊँगी, क्योंकि मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि ये खाला की रेसिपी है और मैंने ही खाला को बनाते हुए देखा, दानिश ने तो देखा नहीं। और दानिश जब बनाएंगे तो मुझे जाके खाला को बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं ही फिर बना दे दूँ। खाला आप ले आओ, बस चिकन को आप वॉश कर दो, क्योंकि मैं कोई भी अनकुक्ड मीट छू नहीं पाती हूँ। तो फिर खाला चिकन धुल रही थी और मुझे खाला को साथ साथ बताना भी पड़ रहा था, क्योंकि मैं खाला के धुलने से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ जब तक कि मैं उसमें खुद खड़े होकर ना वॉश कराऊँ। इधर मैं मटर पनीर भी बनाने लगी थी, क्योंकि मेरा कोफ्ता तो बन गया था, अब मटर पनीर की बारी थी। तो मटर पनीर का मसाला मैं पहले ही रात में तैयार कर ली थी, बस उसको पीसना था, तो मैंने सुबह जल्दी से पीस लिया और अब उसकी ग्रेवी बना रही हूँ। और उधर खाला को चिकन धुलने में मदद भी कर रही हूँ। मदद मीन्स आटा नमक चिकन देना पड़ता है धुलने, और खाला को मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मैं खाला के धुलने से सेटिस्फाइड नहीं होती और टच भी नहीं कर सकती, मेरी दोनों मुश्किलें। तो मुझे खड़ी होकर खाला को बताना पड़ता है। जब मेरे जानू घर पे होते थे मेरे पास, जब वो हयात थे और मेरे यहाँ आते थे होते थे, तो चिकन तो तब मैं बनाती ही नहीं थी, मटन बनाती थी। और मटन में जानू ही मेरे धुलते थे और उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरे जानू इतना सॉफ्ट मटन धुलते थे कि क्या ही कहना, और बहुत अच्छे से धुलते थे, जितना कि मैं ये सोचूँ ना उससे भी ज़्यादा सफाई से जानू मेरे मटन को धुलते थे। तो मुझे खाला को बैठ के बताना पड़ता, मतलब खड़ी होकर बताना पड़ता था। इधर मैं मटर पनीर भी बना रही हूँ, पता नहीं मुझे हाँ तो मैं कह रही थी कि पता नहीं मुझे क्या है, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन तो हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हूँ। मैं ओकेजनली नॉन वेजिटेरियन हूँ, और वो भी कभी कभी, मतलब ओकेजनली भी कभी कभी ही ले सकती हूँ। तो यहाँ मैं मटर पनीर बना रही हूँ, उधर खाला को बोल रही हूँ चिकन को ऐसे वॉश करो वैसे वॉश करो, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि वेजिटेरियन खाने में उसका कुछ ना कुछ तो मतलब अक्स आ रहा है, कुछ ये तो गलत हो रहा है कि मैं वेजिटेरियन बना रही हूँ और नॉनवेज धुलने को खाला को बोल रहे हो ऐसे धुलो, तो ये भी गलत ही हो रहा है। तो ये मेरी खुद की सोच है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सफाई वाली हूँ। तो मुझे लग रहा है ना कि मेरी आँखों को भी सफाई चाहिए। इस आँख से मैं सब्जियों को देख के बना रही हूँ, उस आँख से मैं नॉनवेज को बिल्कुल ना देखूँ। खैर मुझे ऐसा लगा कि मैं दूर से देख के बता रही हूँ, तो उसमें क्या ही जा रहा है। इधर मेरे मटर पनीर का मसाला भुन गया था और उसमें मैं हरे मटर डाल के, जिसको कि मैंने पानी में सोख करके रखा था, अच्छे से मैंने भुनाई थी। और उसके बाद में इसको मैंने ढक के कुछ देर पकने के लिए रख दिया, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर ऊपर से मैं पनीर ऐड कर दूँगी। जब तक मटर सॉफ्ट हो रहा था, मैं सोची कि मैं इधर रायता बना लूँ। रायता नहीं, इसको छाछ ही बोली, क्योंकि मैं छाछ मस्ती छाछ है ना, उसी से मैं इसको बना रही हूँ रायता को। और रायता में मैं ज़्यादातर क्या मीन्स कभी भी मैं बूंदी या उसमें कुछ ऐड नहीं करती हूँ, मीन्स खीरा वगैरह। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही पतला करके और एज ए छाछ इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि मैं छाछ ही लेके आती हूँ, उसको मतना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ छाछ ही लेके आई हूँ, और उसमें मैं अपने मसाले, छाछ में ऑलरेडी मसाले होते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा फीका सा होता है। तो उसमें मैं अपने मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा मिर्च पाउडर और रेड मसाला, क्योंकि मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ छाछ बहुत पसंद आता है और इंशाल्लाह गेस्ट को भी पसंद आएगा। तो इधर मेरा छाछ तैयार हो रहा है, और मेरी अम्मी लगातार बर्तन भी धुल रही हैं और बातें भी कुछ ना कुछ बता रही है। उसमें अम्मी की बातों को बोल भी रही हूँ, अम्मी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी अम्मी ना कुछ अपनी राय देती रहती हैं।
और चाहे वो सही हो या ना हो लेकिन देती रहती है। उस पर अगर मैं कभी तेज़ आवाज़ में बोलती थी कि बार बार मत बोलो, क्योंकि दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है काम करते करते, और उसमें अम्मी बोलती रहती तो फिर अम्मी गुस्सा हो जाती हैं, तो उनकी बातें भी सुनना रहता है। और अम्मी मेरी कंटिन्यू काम भी करें। और पहले तो लग रहा था कि अम्मी आएंगी ही नहीं इस रात में, क्योंकि वो शावर लेने के बाद किसी से बातचीत ज़्यादा करना पसंद नहीं करती, कोई उनको टच ना कर ले और फिर उनको वॉश करना पड़े, मैं वॉश नहीं शावर लेना पड़े, कपड़े वॉश करना पड़े, क्योंकि उनको फोबिया है, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी यहाँ पूरा अटेंशन दे रही है, और अम्मी अब रात में पार्टी में शामिल होने के लिए भी तैयार हो गई कि ठीक है कोई नहीं, मैं रात में आके सबके जाने के बाद मैं आके फिर से शावर ले लूँगी और फिर अपने कमरे में जाऊँगी। यहाँ अलविरा परेशान है कि मुझे भी टेस्ट करा दो मम्मा, इन सब कामों में बहुत आगे रहती है, ख़ासतौर से दही का मसला हो। और इनकी मर्ज़ी तो ये है कि सब चलाने के लिए मुझे दे दिया जाए, लेकिन इतना वक्त नहीं कि ये काम धीमे धीमे करें और कुछ गिराएं भी, काम भी फैलाएं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मैं ही करूँगी, बस आप इसको टेस्ट कर लो। देखिए ना, मेरे हाथ से ही वो कलछी लेके चलाने के लिए परेशान है। मेरी सोना हर हाल में ना कुछ करने के लिए परेशान रहती है। कुछ नहीं मिला तो सब धनिया को ही डालने में लगी हुई है कि मैं यही कर लूँ, कुछ तो मैं कर लूँ, मेरा नाम भी, उंगली कटा के शहीदों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए। और यहाँ मेरा मटर तब तक सॉफ्ट हो गया है, और इसमें मैं अब पनीर ऐड कर दूँगी, और एक तरफ ये हो जाएगा। इसको मैं अलग कमरे में जाके रख दूँगी और किचन से मतलब इसको बाहर कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं चिकन बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि जब ये वेजिटेरियन चीज़ इसमें है तो इसमें नॉनवेज ना आए किचन में, इसका मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मैं भी मीन्स ज़्यादातर वेजिटेरियन ही हूँ, मीन्स मैं वेजिटेरियन ही हूँ, ओकेजनली ही नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा इस मामले में सख्ती बरतती हूँ। क्योंकि जब मेरी किसी भी चीज़ में कोई और चीज़ की बर्तन ना इस्तेमाल हो या वो चीज़ उसके नज़दीक ना हो, जैसे कि फ़िश मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। चिकन की ग्रेवी कभी कदार ले लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बात देखती हूँ, इस बात को हमेशा माइंड में रखती हूँ कि कोई नॉनवेज जो मैं नहीं खाती हूँ वो मेरे बर्तन से टच ना हो जाए, मेरे खाने के नज़दीक ना हो जाए, तो मैं यही सब के लिए सोच रही हूँ। और यहाँ मैं सादा गोश्त बनाना शुरू कर दी हूँ। ये खाला की रेसिपी है, और इसको पहले मैं प्याज ब्राउन करके और इसको अच्छे से बुनाई करूँगी, अच्छे से कर ही रही हूँ बुनाई और करूँगी। अपने घर में चिकन बना के और मैं खाला के घर पे आ गई हूँ, क्योंकि किचन मेरी अम्मी साफ़ कर देंगी। आज मेरी अम्मी बहुत सारा काम कर रही हैं, तो मैं खाला के घर पे आई हूँ खाला के घर की सफाई करने के लिए। और साथ में जो किराए की कुर्सियाँ आई हुई हैं शामियाने वाले के यहाँ से, इसकी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गंदे ही शामियाने वाले की शॉप से ये आया हुआ है। अदरवाइज़ इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि ये चेयर्स ना तो उम्मीद से ज़्यादा ही गंदी हैं। और ये खुद शामियाने वाले को सोचना चाहिए कि ये चेयर्स जब भी जाता है, किसी खाने में जाता है, किसी शादी में जाता है, किसी ओकेज़न पे ही जाता है, ओकेज़न पे गेस्ट के बैठने के लिए जाता है, और कोई भी गेस्ट बन के किसी दूसरे के यहाँ जाता है तो हमेशा अच्छे पार्टी वेयर कपड़े पहन के तैयार होकर जाता है। और इतनी गंदी चेयर पर बैठ के कपड़ों का क्या ही हाल होगा। तो खैर और लोगों को बर्दाश्त होता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त है। अगर ये तो खैर मेरे यहाँ सिर्फ 6 या 8 कुर्सियाँ आई हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी चेयर्स आती तो मैं इनकी सफाई चाहे एक दिन पहले ही मंगा के करवा लेती किसी से, या खुद कर लेती, या किसी को लगा के करवा लेती, लेकिन मैं इसको ऐसे तो नहीं बैठने के लिए अपने गेस्ट को देती। खैर ये तो 6 कुर्सियाँ ही हैं, तो मैं इसको खुद ही वाश करे ले रही हूँ। मेरी खाला परेशान हो रही है कि मेरी बिटिया को बहुत थकान हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगी, लेकिन मैंने कहा खाला मैं अपने गेस्ट को तो ऐसे तो इतनी गंदी चेयर्स पर नहीं बैठने के लिए दे सकती, मैं इसको साफ़ करूँगी। मुझे ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता है कि मैं किसी को गंदे चेयर पर बैठने के लिए दूँ, क्योंकि मैं खुद भी अगर किसी के यहाँ जाती हूँ तो इतने सफाई से इतनी तैयार होकर जाती हूँ, और उसके बाद अगर मुझे कहीं कोई गंदगी मिल जाती है बैठने की जगह पे या खाने पीने की चीज़ों में, तो मेरा मन बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं दूसरों के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। फिर चेयर्स वॉश करने के बाद में, खाला के घर की पूरी सफाई करने के बाद में, और सब जगह पे दरी मैट बिछाने के बाद में मैं नीचे उतरी, तो मैं खाला की सीढ़ियाँ भी गंदी थी, उस पर झाड़ू लगाया, जबकि उसको एक दिन पहले मैं साफ़ कर चुकी थी। और उसके बाद में मैं उससे बाहर निकली, खाला के घर से बाहर निकली, तो मेरे घर के दरवाजे पर मुझे कुछ गंदगी दिख रही थी, जबकि मैं रोज़ रात में इसको आके झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज तो रात का मसला नहीं है ना, यस्टरडे नाइट में सफाई की थी। फिर मैंने अपने घर के दरवाजे की सफाई की, उसके बाद अपने घर पर आके मैंने ब्रश करके फिर शावर लिया और मैं साफ़ हुई। तो उसके बाद में फिर सोना को तैयार करने लगी, क्योंकि सब कुछ तो मेरी सोना के लिए था, और मेरी सोना को तैयार करना मतलब सबसे अहम काम था। और मेरी सोना के लिए मैंने कुछ स्पेशल अभी किया भी नहीं था। अभी तो मैं उसको सिर्फ कपड़े पहना के और उसे गले में हार डाल के उसका मांग टीका ही लगाई थी, क्योंकि मेरी सोना इतनी में इतनी खिलने लगी, क्योंकि वो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लड़की है ही मेरी बच्ची, और मैं इस पर प्राउड करती हूँ। आई एम फ्लॉन्टिंग टू माई डॉटर्स ब्यूटी।
सो मेरी सोना बहुत प्यारी है और उसको देख के मतलब मेरी खुशी में चार चांद लग जाती है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की की माँ हूँ। भले ही मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि उसको ना उसके वो सैयद ख़ानदान से है ना, मेरे ससुराल वाले सैयद हैं, मेरी बेटी सैयद है, तो सैयद नस्ल से सैयद वो खूबसूरत होती ही हैं और मेरी सोना बहुत खूबसूरत लगती है, नो डाउट। मेरे ससुराल वालों की आँखें बहुत खूबसूरत है, तो मेरी सोना उनको पड़ी है। उसके बाल भी बहुत खूबसूरत है, उसको कभी भी स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाल स्ट्रेट हैं और माशाल्लाह से ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसकी। वैसे तो मेरी अम्मी बहुत टायर्ड हो गई थी और अब वो मीन्स क्या हाय बोल चुकी थी काम करते करते, बर्तन वाश करते करते, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सोना की खूबसूरती देख देख के ना बहुत खुश हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपनी सोना के लिए गजरे कई तरह के, हाथ के बाल के कई तरह के और मांग टीका 2-3 तरह का मीन्स सिल्वर, गोल्डन और कॉपर कलर का मैं ला के पहले से ही घर पे दुकान से ला के घर पे रख चुकी हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ बकरीद था और मेरी सोना के पास मांग टीका नहीं था। मांग टीका मैं लाई थी, मतलब मैं कहीं और रखी थी। उस वक्त मुझे इतना था कि मैं घर के काम करूँ, तैयारी करूँ, मैंने अभी शावर नहीं लिया है, या मैं सोना को तैयार करूँ, या मैं जाके दुकान खोलूँ और दुकान से मांग टीका निकाल के लेके आऊँ। और दुकान पे जाने के लिए भी तो ना शावर लेके कपड़े पहन के तो अच्छे मतलब तैयार होकर तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर के लोग पहन के तो शॉप की तरफ नहीं जा सकती। इतना मैं टेंशन में थी कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर उस दिन अचानक मुझे एक अपना ईयरिंग मिला, उसमें मैंने धागा बांधा और सोना को मैं मांग टीका लगाई थी। उसी दिन मैं सोच रही थी कि मैं अपने सोना के लिए मांग टीका कई तरह का ला के रखूँगी। तो दूसरे दिन ही जैसे ही मैं शॉप पे गई थी, मैं सोना के लिए 3 तरह का मांग टीका ला के रखी थी, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्डन। और इसलिए क्योंकि जब भी सोना को वो मांग टीका लगाना होगा तो इसी 3 तरह के मांग टीका लगाने होते, सोना को या किसी को भी लगाने होते तो यही 3 तरह के मांग टीका लगाने होते हैं। और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं एक मल्टी मांग टीका भी ला के सोना को लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी कज़िन को बुलाई कि आगे मेरी चोटी बना दी, मुझे परांदा लगा दूँ, क्योंकि मैं सोची थी मैं परांदा लगाऊँगी। मगर मेरी कज़िन ने 2-3 तरह के ट्राई किए, लेकिन मेरी बाल पे, मेरे चेहरे पे कुछ भी सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे बाल थोड़े अजीब से फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो रहे थे। इसको स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग या केराटिन कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए मेरे बाल किसी तरह से बन नहीं रहे थे। मेरी कज़िन ने 2-3 बार ट्राई किया, फिर मैंने कहा अब छोड़ दो इसको, मैं ऐसे ही अपना जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ ऐसे बना लूँगी। वैसे भी मेरी सोना की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी कुछ ख़ास नहीं, बस मेरे कपड़े मैंने पहन लिए इतना ही बहुत है और मैं भी मांग टीका लगा लूँ, ये सबसे अहम चीज़ है। तो मैंने खुद को अपने बाल रेगुलर की तरह ही बनाए और उसके बाद मैंने अपना मांग टीका लगा लिया। और क्योंकि मैं कोई काम किसी के लिए छोड़ती नहीं हूँ, घर के भी सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, जो कुछ नहीं कर पाती मेरी अम्मी कर लेती खुद वक्त, या मेरी खाला। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ मैं सारे काम खुद ही कर लूँ और शॉप के भी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपनी तारीफ़ भी खुद ही कर लेती हूँ, किसी और के लिए क्यों छोड़ूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और फिर अब वक्त आ गया वहाँ पे जाने का। मेरी कज़िन, मेरी फ़र्स्ट कज़िन तस्लीम भी आ चुकी थी और अब वक्त आ गया हम लोगों को खाला के घर जाने का। और फिर मैं दानिश को बुलाई, दानिश तो थे ही खाला के घर पे, और मैंने कहा कि जो मैं गिफ्ट्स गेस्ट के लिए रखी हुई है, दानिश की दुल्हन के लिए, उन सबको लेके जाने का। फिर मैंने कहा इसको पूरी रस्म से लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह से जब मैं फ़िल्मों में देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पूरी रस्म के साथ, ये ऊपर से कवर डाल के, ट्रेडिशनल कवर डाल के लेके जाना। इन ट्रेडिशनल कवर्स को भी मैंने पहले से ही बनवाई थी, इसको लेके जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जब लोग एंट्री करते थे ना फ़िल्मों में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा इन सारे दिल के जो अरमान हैं मैं इसी में निकाल लेती हूँ। और फिर सारे सामान लेके हम लोग यहाँ पर आ गए खाला के यहाँ। सेकंड रूम में हमने ये सारे सामान रख दिए और इधर दानिश की बीवी भी आ गई थी और मेरी कज़िन तो आ ही गई थी पहले ही। दानिश की बीवी को भी पहले मैंने ही बुला लिया था, क्योंकि मुझे लगा था मेरी कज़िन मुंबई वाली खाला की लड़की नहीं आ पाएगी मेरी चोटी बनाने के लिए, तो मैंने कहा था कि दानिश की बीवी को तुम आ जाओ, क्योंकि मेरी कज़िन की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा था तुम आ जाना बेटा मेरा परांठा लगाने के लिए, तो वो पहले ही आ गई थी। लेकिन उसको मैंने खाला के कहा आप बैठो, फिर मैं आपके लिए सारे गिफ्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे सारे गेस्ट आने लगे। मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड आ गई, मेरी बेबी आंटी और उनकी भाभी मामी आ गई, सामने मेरी अलीफिया रहती है, अलीफिया हॉस्पिटल में काम करती है, अलीफिया आ गई, मेरी भतीजियाँ दोनों आ गई। मेरी भतीजी पहले ही छोटी वाली आ गई थी, बड़ी वाली भी आ गई। ये यहाँ कितनी प्यारी लग रही है मेरी भतीजी। इसको मैंने कहा था ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आना, तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आई। बड़ी वाली अपनी मन से जीन्स पहन के आ गई। मैंने उसको कई बार बोला कि ये ओकेज़न जीन्स पहनना क्या नहीं है, इसको रख के आओ, लेकिन वो नहीं मानी। भाई वो तो जो पहन गई। ये मेरी अनूदी है जो ग्रीन कलर के कपड़े में पहन के बैठी थी। ये मेरी भाभी है जो वाइट कलर के कपड़े में है। और बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी सबको लेके बाहर बरामदे में बैठी थी खाला के यहाँ, सब लोग बातें कर रहे थे, इतना मज़ा।
उम्मीद से ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे इस वक्त। और फिर मैंने कहा खाला आप कोची के चावल का रसम काट दो दानिश की दुल्हन के साथ के लिए। तो फिर मेरी खाला कोची के चावल का रसम करने लगी। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसमें आज के दिन मुझे 3 दुल्हन के कोची के चावल का रसम करना था, लेकिन मेरी कज़िन जो है मेरे मामू की लड़की, इस मुंबई वाली खाला के भाई की लड़की जो है, वो अपनी खाला सास से किसी के यहाँ लखनऊ चली गई थी 6-7 दिन के लिए। उसकी सारी सिस्टर इन लॉज आ गए थे, तो उनके साथ उनको जाना ही था, तो वहाँ चली गई थी। और मेरे जो फर्स्ट कज़िन है उसकी, जिसकी अभी जल्दी जैसे मतलब शादी हुई थी ठंडी में, तो वो हैदराबाद चला गया अपनी बीवी के साथ में। हमें नहीं पता था, ना ही मुझे ऐसा पता होता तो मैं उन लोगों को बता देती, ना ही उन लोगों को पता था कि मेरे यहाँ कोई ओकेज़न होने वाला है, तो फिर इसलिए वो लोग भी नहीं आ सके। तो 3 दुल्हन का था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दुल्हन का हो पाया। और हाँ, बाकी 2 दुल्हन के सामान मेरे पास रेस्ट पड़े हुए हैं, तो फिर वो मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि वो मेरे किसी और को गिफ्ट करने के काम आ जाएगा, या वो लोग फिर कभी आएंगे तो उन लोगों को दे दूँगी, देखा जाएगा। मतलब मेरे यहाँ 3 दुल्हन के सामान रखे थे, और तीनों दुल्हन के लिए सारे बास्केट्स, कपड़े, सब कुछ रखे हुए हैं गिफ्ट्स, तो वो मेरे पास बच गए हैं। और इस रस्म में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये रस्म मेरी बड़ी सास ने जमशेदपुर में मेरे लिए किया था। बड़ी सास के घर पे मेरी जिठानी लगती है, मेरी बड़ी सास के बड़े बेटे यानी मेरे जेठ जी, उनकी मिसेज़ ने ये किया था, भाभी ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में चहल पहले ना बचपन से चल रही है रस्म, जब मैं बच्चा जब से हमारे यहाँ ये होता, बस उसमें थोड़ा कुछ मैंने और ऐड कर दिया है, सिंपलिसिटी थी उसको मैंने थोड़ा ऐड कर दिया, वरना ये सब कुछ ऐसे ही बचपन से देख के आ रही हूँ। तो मुझे वो सारे रिचुअल्स करके बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि खुशी देते हैं, जो कि खुशी लाइफ में थोड़ा खुशी का इजाफा करते हैं। और वो रिचुअल्स मुझे सख्त है जो कि हमको तकलीफ होती है, क्योंकि इंसान रिचुअल्स के लिए बना है, रिचुअल्स इंसान के लिए है। तो ये खुशी का रिचुअल्स है, नो डाउट। मेरी मुंबई वाली खाला छोटी मुआनी और मेरी नसीम मुआनी नहीं आ सकी, क्योंकि ये मेरी छोटी वाली मुआनी की बड़ी बेटी है, ये मेरी बेस्टी है, और ये मेरी सबसे बड़ी मुआनी की दोनों बेटियां हैं, और उनकी बेटी छोटी बेटी की बेटी है, और ये मेरा फर्स्ट कज़िन है। ये सबों के भाई हैं, ये सबों का कज़िन है, और प्रिंस नाम है इसका, और वो मामा है। मेरी दुकान के साइड से सिर्फ मामा ही आए हैं, उनका नाम कुछ और है, लेकिन हम लोग उनको मामा ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी भांजों की 3-4 दुकानें हैं, वो सब उनको मामा बोलते हैं। तो फिर से पूरे मार्केट ही उनको मामा बोलने लगा है। और मेरे शॉप की साइड से सिर्फ मामा ही आ पाए हैं, क्योंकि अफरोज़ भाई गए हैं अपनी बहन के यहाँ, उनके यहाँ कुछ शादी है, और पिंटू भैया की वाइफ की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, और 1-2 लोग और नहीं आ सकें। तो खैर यहाँ पर ये मेरी कज़िन्स लोग और मेरी मुमानी है, मुमानी की लड़की, और मतलब मेरी मौनी की लड़कियाँ ज़ाहिर है मेरी कज़िन्स। और ये मेरी भतीजी केक ले आई है, ये देसी में इंग्लिश तड़का लगाने के लिए लेके आ गई है, तो अब इसको कट तो करना ही है। वैसे मुझे केक कट करना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अब बच्चों के आगे क्या ही कर सकते हैं, मेरी भतीजी लेके आ गई है, तो यहाँ केक कटिंग होने जा रही है। हाँ, तो मैं रिचुअल्स की बात कर रही थी कि मुझे जो रिचुअल्स पसंद है उनको मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ आगे भी, लॉन्ग लाइफ अपनी और अपनी बेटी की लाइफ भी इसको मैं देख के चाहूँगी। लेकिन ये केक की रिचुअल जो है ना, इसको मैं सफाया करूँगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे इंग्लिश कल्चर में रहना नहीं पसंद है, मैं मुझे इंडियन पसंद है, इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है। इंग्लिश की तरह माइंड ब्रिलियंट होना चाहिए हम लोगों को, अपने काम में ब्रिलियंट होना चाहिए, और सिविक सेंस इंग्लिश लोगों की तरह होना चाहिए, जो कि हम लोगों को मतलब हमारे में नो डाउट मेरे में है, मगर और लोगों में जहाँ तक मैं देख पाती हूँ लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो सिविक सेंस लोग नहीं अपनाते हैं, लेकिन केक ज़रूर कट करते हैं। तो मैं अपने घर में जहाँ तक हो सकेगा इस केक का सफाया ज़रूर करूँगी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे यहाँ मिठाइयों से मुँह मीठा किया जाता है, केक से बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे भतीजी के आगे मेरे कहाँ कुछ चल सकता है। और ये मेरी बेस्टी है, इसकी मैं खिंचाई कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ये लेट आती है, और लेट आने के बाद ऐसा दिखाया करती है कि ये बहुत काम करने के लिए आई, सारा जिम्मेदारी निभा लेगी। यहाँ मेरी छोटी वाली भतीजी अपनी खूबसूरत ड्रेस के साथ ये सोना के पियर्सिंग के लिए जो गन आते हैं उसको लेके जा रही है। और ये जो लिफाफा है ये इरम का शगुन है, इरम को जो देना पड़ेगा चार्जेस उसके हैं। और अभी मुझे थोड़ा दिल धक धक कर रहा था इस वक्त जब मेरी सोना की ईयर पियर्सिंग होने वाली थी, क्योंकि मेरी सोना को वैसे मुझे पता था कि इसमें कोई दर्द होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी सोना छोटी है ना, वो तो सुई भी नहीं लगवाती है, लेकिन ईयर पियर्सिंग के लिए पता नहीं कैसे राज़ी हो गई, ईयर रिंग पहनना है। दोनों दी ही मेरे घर के नीचे रहती हैं, ये नर्स हैं तुलसीपुर में। मेरी अम्मी बहुत डरी हुई है सोना के लिए, उनका दिल धक धक कर रहा है अपनी बच्चा के लिए। और
वो कह रही है मेरा वीडियो भी मत बनाओ। मैं उनका ज़बरदस्ती वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि अम्मी को भी तो वीडियो में आना ज़रूरी है। और सब लोग कह रहे थे कि बरामदे में करवाओ, फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ आगे ड्राइंग रूम में सब लोग रिलैक्स होकर बैठ के करवा सकते हैं, मतलब इस ईयर पियर्सिंग सेरेमनी हो सकती है, तो मैं वहाँ लेके जा रही हूँ। और यहाँ मैं सोची कि थोड़ा-सा मैं भी अपने आप को कैमरे में ले लूँ क्योंकि मेरा होना भी तो ज़रूरी है भाई। मैं इतनी तैयार हुई जो हुई और अब मेरी सोना की ईयर पियर्सिंग करने जा रही है। मेरी जान निकली जा रही है कि मेरी सोना को भी पेन होगा क्योंकि मैं माँ हूँ ना। माँ तो ये बात समझ सकती है कि बच्चे के थोड़े भी दर्द माँ को कितना ज़्यादा एहसास होता है, बच्चे से ज़्यादा माँ को एहसास होता है। जब मैं छोटी थी तो मैं ये बात सुनती थी कि अब मेरी सोना माँ का कलेजा पहले दर्द होता है जब बच्चे को कुछ होता है, लेकिन मुझे ये बात अब पता चली है। और शोना के लिए भी और देमिर के लिए भी। देमिर को मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन देमिर को मैं अपना बेटा मानती हूँ, उसको मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं क्या ही बोलूँ कि मेरा बच्चा कुछ बता भी नहीं सकता है ना। और यहाँ मेरी सोना की ईयर पियर्सिंग होने जा रही है, मेरा दिल धक धक कर रहा है। खैर हो गया और मेरी सोना बिल्कुल रोई भी नहीं। और सोना बार बार पूछ रही थी हो गया हो गया हो गया, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हो गया इतना आसानी से। खैर एक ईयर में तो हो गया, अब सेकंड ईयर में होना है और थोड़ा-सा हम लोगों को और भी डर लग रहा है कि इसमें भी मेरी बच्चा ना रोए। बस खुदा खुदा करके सेकंड वाले में भी हो ही जाए। यहाँ मेरी अम्मी मेरी सोना को गोल्ड चैन गिफ्ट करी हैं और पैसे भी गिफ्ट करी हैं। और मेरे सारे गेस्ट जो मेहमानी लोग हैं, मेरी फ्रेंड, मेरी कज़िन, सब लोग और मेरी अनोदी, सब लोगों ने सोना को गिफ्ट दिए, पैसे दिए। और ये वाकई में इतना प्यारा रस्म लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये सेरेमनी इतना ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रेडिशन चलता आ रहा हो। और हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब मेरी खाला गई थी सबको इनवाइट करने के लिए, इवन मैंने जब खुद सबको कॉल करके इनवाइट किया तो कई लोगों ने पूछा कि ईयर पियर्सिंग सेरेमनी ये क्या है, क्योंकि ये कभी किसी ने नहीं सुना था कि इसकी सेरेमनी भी होती है। और इवन जब मैंने साल भर पहले सोचा था कराने के लिए, लेकिन कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी कुछ की वजह से, कभी रमज़ान, इसकी वजह से साल भर बीत गया। तो उस वक्त मैंने भी इसको गूगल पे सर्च किया था क्योंकि मुझे पता था लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कौन सी रस्म है। तो क्यों कि मैं सोच रही थी कि किसी कंट्री में ये रस्म होता हो तो मैं उसका बता दूंगी कि मैं वहाँ से फॉलो कर रही हूँ। वैसे मेरा खुद का क्रिएशन था, मैंने खुद की सोच की थी कि मैं ये रस्म अच्छे से इसको सेलिब्रेट करके करूँगी। लेकिन मुझे किसी कंट्री में ईयर पियर्सिंग सेरेमनी की सेलिब्रेशन नहीं दिखी। हाँ, इंडिया में, साउथ इंडिया में दिखी है, लेकिन वो मिन्नत वाली थी, रिलीजियस थी, लोग मंदिर में जाके उसको कराते हैं जिनकी मिन्नतें होती हैं। तो वो इस तरह से ईयर पियर्सिंग सेरेमनी पूरी नहीं हुई थी, बस वो मंदिर में जाके लोग कराते हैं भगवान के सामने, तो वो मूर्ति के सामने। तो वो तो थे मेरा रिलीजियस तो कोई एम था नहीं, मैं तो बस इसको सेलिब्रेट करना चाह रही थी। मैं तो अपनी सोना की हर खुशी सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी सोना की जब डॉल थी तो उनका भी मैं हकीकत करती थी, तो अपनी सोना की ईयर पियर्सिंग कैसे नहीं सेलिब्रेट करती, क्योंकि मेरी सोना की खुशी थी ईयर रिंग पहनने के लिए। हाँ, तो जब मेरी खाला सबको इनवाइट करने के लिए गई तो कुछ लोगों ने तो इसको मतलब जैसे वो लोग बिल्कुल नहीं जानते तो उन लोगों ने पूछना लाजमी था। कुछ लोगों ने इसको एक हंसी में लिया कि अरे ये कौन सी ईयर पियर्सिंग सेरेमनी है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि लोग जब खतना जैसी रस्म को, जो कि हमारी कम्युनिटी में इतनी ग्लोरीफाई की जाती है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं जो कि शेमफुल एंड पेनफुल दोनों है। बच्चे को उसका खतना करा के उसको सबके सामने लिटा के और लोग दावत खिलाते हैं, वो उसको जब इतनी ग्लोरीफाई की जा सकती है तो फिर ईयर पियर्सिंग सेरेमनी ना ही इतना पेनफुल है, ना ही कहीं से शेमफुल है, तो इसको हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो इसको फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिए और बड़े खुशी से आए और लोगों ने अपनी ब्लेसिंग दी। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि जब वो कोई नई चीज़ सुनते हैं, क्योंकि वो कोई नई चीज़ कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा रटी रटाई रस्म और चीज़ें ही करना जानते हैं, तो वो जब कोई नई चीज़ सुनते हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है और वो ना ही इसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और ना ही चाहते हैं कि कोई इसको शुरू करे, ना ही कोई इसको एक्सेप्ट करे। खैर, उन लोगों के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि वो इसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे धीमे धीमे। और मुझे वैसे भी किसी की फ़िक्र ही कहाँ है कि कोई मुझे एक्सेप्ट करता है या नहीं। बस मैं दो चीज़ का ध्यान रखती हूँ किसी चीज़ को करने के लिए, कि मैं इलीगल और इमोडस्ट ना हो रहूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्र है मैं कि ऐसे किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं होती हूँ जो कि कानून से बाहर हो या ही इमोडस्ट हो। और यहाँ मेरी भाभी पूरा डेग लेके बैठी है, तो मैं इसको कैसे ही छोड़ दूँ।
मैंने इसके लिए बोला कि ये पूरा डे का खाना ये लेडी अकेली ही खाई है, इसको सब लोग संभल के देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए कि लेडी कितना खाना खाती है। यहाँ मेरी छोटी मुमानी खाला की कुछ कुचाई कर रही हैं और यहाँ ये 12:30 बज गए हैं रात को। और ये मेरे सबसे छोटे मामू हैं, हाफिजी मामू, इन्हीं की मिसेज़ बाहर बैठी हुई हैं। तो मामू 12 बजे दुकान बंद करते हैं, तो अभी खाना खाने के लिए आए हैं 12:30 बजे। और मामू और अम्मी में बहुत बनती है कि मामू अम्मी को बहुत मानती हैं और अम्मी भी मामू को बहुत मानती हैं। यहाँ मेरी भाभी, मैं, मेरी बेस्टी और उसकी बहन डिनर कर रहे थे। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी कज़िन, मेरी छोटे वाले मामू यानी हाफिजी मामू की बड़ी वाली बेटी ये वहाँ बैठी हुई थी। तो इसको मैं बुला के लेके आई कि चलो हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि ये इससे हम लोग कभी बैठ के बातें नहीं कर पाए किसी भी ओकेज़न पे, क्योंकि हमेशा ये बाहर ही होती है। अयोध्या एयरपोर्ट पे एक जॉब करती थी, अभी ये लीव पे है क्योंकि इसका एक्सीडेंटली करंट से काफ़ी इसको चोट आ गई थी, तो ये अभी लीव पे है। और यहाँ मेरी बाबू और मेरा भतीजा दोनों मस्ती कर रहे हैं, गप्पे मारे, सब अपनी हम उम्र के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैं खाना छोड़ के आई थी ये वीडियो बनाने के लिए। यहाँ मेरी कज़िन, मेरे यहाँ छोटे मामू की छोटी बेटी है, हाफिजी मामू की छोटी बेटी और मेरी भतीजी, बड़ी भतीजी बातें कर रहे हैं। और यहाँ अब छोटी मुमानी, मेरी मुंबई वाली खाला, मेरी अम्मी और मामू बैठ के ख़ानदान की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है जब बड़े लोग साथ में बैठते हैं तो ख़ानदान की बातें ज़रूरी ही करते हैं, ये हर फैमिली में होता है। तो हम लोग बैठ के अपने हम उम्र के साथ बात कर रहे हैं, ये बड़े लोग बैठ के अपने हम उम्र के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे अपने हम उम्र के साथ बात कर रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं फ़ौरन हाथ धुल के आई और मैंने कहा मैं पहले वीडियो बनाती हूँ खाना के बीच में, उसके बाद कुछ करती हूँ। और यहाँ आप सब लोग जा रहे हैं और मुझे अभी पूरे घर की सफाई करनी है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी फ्रेंड्स सब लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे बातें हुई, बहुत मस्तियाँ हुई, मज़ा आया। मेरी नसीब मुमानी नहीं आ पाई तो इंशाल्लाह मेरे शोना की कुछ नया फिर प्रोग्राम करूँगी, बर्थडे वगैरह तो इंशाल्लाह होंगी। और फिर आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।